यस क्लास, नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 12th ऑफ मैथ्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में भी आगे हमारे पास क्या है, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज के आपको दो तरीके बताए थे, एक तो बताया था आपको आइडेंटिटीज के थ्रू करना है, एक आपको कॉमन फैक्टर निकालना था, और एक क्या होता था कि फैक्टर्स फाइंड करके हम उनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोई एक्सप्रेशन है तो उसको क्या करते थे, बीच वाला टर्म को स्प्लिट करके देन उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। दो तीन तरीके आपको बताए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कराते हैं जो बच्चों के डाउट है, राइट। पहले लेते हैं जरा सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके पास 63a² माइनस 112b², यही है। ठीक है, अब देखो बच्चे हमको क्या करना है, फैक्टराइज। पहले ये चीज देखो कि क्या उसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो उसको हम जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला एक तरीका था उससे करेंगे। ठीक है, कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करें। क्लियर। देखो इसमें आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कौन सी, ये देखो बन रहा है ए, ये बन रहा है बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, किसका स्क्वायर है 63, किसी का स्क्वायर तो नहीं है 63, किसी का भी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते ना, 7 9 क्या हो जाएगा 63, और यहाँ क्या आ जाएगा a², यहाँ क्या आ जाएगा a²। फिर 112 में क्या हो जाएगा 16 7 क्या हो जाएगा 16, यानी कि अगर मैं 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 112, और देन इसके बाद यहाँ क्या लिखा है b², क्या लिखा है b²। इस तरीके से कर दिया। मतलब हमें क्वेश्चन को तोड़ के इस तरह से लाना है कि उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, और अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो गई इसका मतलब आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली। देखो 7 रहेगा, 9 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है 3 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे क्या है 16, 16 किसका होता है 4 का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ आया। अब देखो 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, तो यहाँ पे एक काम करो, पहली 7 को कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, यही बचा बच्चे। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी लग गई a² माइनस b², अप्लाई हुआ। यहाँ लिख दो आप यूजिंग आइडेंटिटी, आप जो भी आइडेंटिटी यूज करो यू हैव टू मेंशन इट ओवर देयर, समझ आ रही है। ठीक है, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b², इट विल बी a प्लस b एंड a माइनस b, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्लियर, a प्लस b, a यहाँ पे मेरे पास क्या है 3a, राइट, अब b यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चे 4b, क्या है 4b। मेरी आइडेंटिटी इस तरह से स्प्लिट हुई, किस तरह से स्प्लिट हुई है इस तरह से, यानी कि a प्लस b और क्या हो किस तरह से a माइनस b के। a क्या है मेरे पास 3a, a क्या है b क्या है 4b, नेक्स्ट में क्या है 3a माइनस 4b, ऐसा था, कर दिया स्प्लिट, और आगे मेरे पास क्या 7 तो चल ही रहा था, 7 तो चल ही रहा था, तो इसके बाहर में ऐसे बाहर क्या कॉमन जो था मेरे पास 7 उसको मैं लगा सकती हूँ ना उठा के, क्योंकि मुझे बस बीच वाला मैंने अपने स्प्लिट करा। अब बीच वाला किसके फॉर्म में था a² माइनस b², a² माइनस b² को जब हम तोड़ के लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है कुछ इस फॉर्म में, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया, 7 तो वही रहेगा, 7 का थोड़ी कुछ करा है हमने, समझ आ रही है बात, इतना ही है ना इससे पीछे। ठीक, क्लियर हुआ। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लो जरा, लेट्स हैव द फिफ्थ वन। ठीक है, फिफ्थ से देखो पहले एक बार। फिफ्थ है आपके पास l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर, ये है। अब यहाँ भी डाउट हो रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज करें, तो जो तीन पड़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पढ़ा था a² माइनस b²। यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये पूरा अगर मैं a मान के चलूं, क्या मान के चले हम a, तो ये क्या है a², अगर इस पूरे को b मान के चलो, अब वो दीदी आप इसको a मान के चलो ना, क्यों बच्चे a की वैल्यू क्या थी l प्लस m, क्या थी l प्लस m, अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है l माइनस m। अगर यहाँ भी l प्लस m होता तो हम बोल सकते थे ये भी a होता, ये भी a होता, लेकिन हमको क्वेश्चन में दो दो a थोड़ी चाहिए होता है, एक a चाहिए होता है एक b चाहिए, इसलिए दोनों डिफरेंट है। ये अगर a है ये b है तो फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², दिख रहा है, पावर दोनों की क्या है 2 है, यानी कि ये बन रहा है a², ये बन रहा है b²। तो यहां लिख दो फटाफट से, यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b², राइट। a² माइनस b² क्या होता है, निकल के आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, डन। a ये है b ये है, क्लियर।
जैसे यहाँ स्क्वायर लगा ऐसे यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है। स्प्लिट करेंगे क्या आएगा, a प्लस बी क्या है, ये हो गया a मेरे पास, यानी कि a प्लस बी करना है, a प्लस बी करना है। a है l प्लस एम, b क्या है प्लस l माइनस एम, क्या है l माइनस एम, समझ आया। मल्टीप्लाई में क्या है a माइनस बी, क्या है a माइनस बी, यानी कि ये वाला a क्या है मेरे पास l प्लस एम, माइनस क्या करना है बच्चे b, तो जब b की वैल्यू उसको रखो यहाँ पे l माइनस एम। ठीक, ये कैसे होगा देखो, ये तो सेम वैसे होगा। ठीक है, यहाँ देखो सेम नंबर विद द डिफरेंट साइन विल बी कैंसल आउट, m यहाँ प्लस का m यहाँ माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, l प्लस एल क्या हो जाएगा 2l, क्या हो जाएगा 2l। ये हो गया इतना सॉल्व, एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट पे आ जाओ, l प्लस एल, बच्चे अगर किसी भी ब्रैकेट पर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज, ये चीज हमको पता है। l किसका हो जाएगा माइनस 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 प्लस, ठीक है। सेम नंबर विद द डिफरेंट साइन विल बी कैंसल आउट, l यहाँ भी l यहाँ भी, एक प्लस में एक माइनस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। यहाँ क्या बचा 2l और यहाँ क्या बचा 2m, ठीक है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 2 जा 4 l m वैल्यू आ जाएगी ये, समझ आया। ठीक है, अब जरा कर लेते सेम क्वेश्चन का 8th पार्ट। कौन सा पार्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट वी हैव 25 a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। क्लियर। तो देखो एक चीज में देखो, पहले ये क्या बन रहा है 5a का होल स्क्वायर। अभी हमें पता नहीं चला कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही है, ठीक है। ना समझ आए जैसे क्वेश्चन थे उसको उस तरह से करते हैं, देखो आगे सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक, क्या है 5a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, राइट। ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो 28bc। अभी इसको मत लिखना, अभी तुमको बताऊंगी क्यों। अभी इसको मत लिखना, ऐसे ही रहने दो। यहाँ क्या है 7c का होल स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7c का होल स्क्वायर। समझ आया। तुम कह रहे थे यहाँ पे आपने वैल्यू क्यों नहीं लिखी, राइट, यहाँ पे आपने वैल्यू क्यों, चलो लिख देते, तुम्हारा मन है तो लिख देते भाई, लो लिख दिया। नहीं लिख रही, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, अच्छा देखो अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है, मैंने क्या करा सारे स्क्वायर वाले नंबर थे उन सबका मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो आगे कुछ क्वेश्चन हो पाएगा, कोई मतलब है ऐसे करने का नहीं, यानी कुछ तो चेंज करोगे ना कि आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाए, राइट। यहाँ पे जरा एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है 28bc, क्या लिखा है यहाँ पे 28bc। इस 28bc में एक जगह क्या आ रहा है b, एक जगह क्या आ रहा है c, ठीक। तो अगर मैं यहाँ b और c आ रहा था, इसका मतलब अगर मैं b वाली वैल्यू और c वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 28 आ जाना चाहिए ना। b वाली वैल्यू को और c वाली वैल्यू को, अगर जैसे मान लो किसी का आंसर है 9ab, आंसर क्या है 9ab, तो यानी कि अगर मेरे पास 3a है और 3b को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 9ab। समझ आया कि अगर लास्ट में इसमें ab है तो इसका मतलब a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये चीज आ जाएगी। समझ आया, एग्जाम्पल के तौर पे था, ठीक। यहाँ क्या है 28bc, यानी कि b वाली वैल्यू और c वाली वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 2b, कितनी है 2b, c की वैल्यू कितनी है 7, सब मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली 7c, तो b c तो दीदी हमारे पास आ गया, लेकिन 2 7 से तो 14 ही आ रहा है, ये तो 14 आ रहा है, और हमको चाहिए क्या 28, क्या चाहिए 28, तो 14 2 जा 28, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा 28bc, ये क्या बन जाएगा 28bc। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब जरा आगे आओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 7c, इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या था आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। सॉरी इसको प्लस कर लो क्योंकि ऊपर प्लस है हमारे पास। क्लियर, आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब देखो मुझे जैसे देखो जो चीज लास्ट में होता है उसी से सेम वैल्यू आगे होती है ना। अगर यहाँ BC होगा तो यहाँ BC, अगर यहाँ XY होगा तो यहाँ XY, अगर यहाँ AB है तो यहाँ पर AB। ये चीज क्लियर है दिमाग में। तो बच्चे सेम यहाँ पे देखो ऐसा कुछ हमारे पास दिख रहा है तुम्हें, ऊपर ऊपर आओ, क्या है एक 2 है
फिर एक वैल्यू है, फिर एक कोई दूसरी वैल्यू है, ऐसा ही है। कौन सी वैल्यू इनके साथ, एक बी वाली है, एक सी वाली। यानी मैं बी और सी को उठा दूं तो मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा ना। ट्राई करते, देखो इसको ऐसे रहने देते 5a का होल स्क्वायर। ठीक, तुम कहोगे दीदी आपने यहाँ पे बी और सी वाले क्यों लिया, ए वाला क्यों नहीं लिया, 5a भी तो ले सकते थे। इसलिए क्योंकि मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू थी बच्चे, इसमें लास्ट में क्या वेरिएबल थे, बी और सी, इसलिए मुझे बी और सी वाले ही वेरिएबल्स उठाने थे, जो उनके साथ नंबर थे केवल वही उठाना था, 5a को नहीं ले सकते। इतनी बात क्लियर हुई, समझ आया। आओ जरा देखते हैं, यानी मेरे पास ये चीज है पूरी, क्या चीज है, ये चीज समझ आ रही है। हाँ देखो यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ क्या लगा दो माइनस। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिखना हो मेरे को तो मैं क्या लिखूंगी, 2b, क्या लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखना है मेरे को फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये होगा 2b, यहाँ पे क्या है a माइनस b, यहाँ पे मेरे पास क्या है 7c, b यहाँ पे क्या है मेरे पास, ऐसे है। ठीक, मुझे इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, समझ आ रहा है। तो 2b को जरा स्प्लिट करो, क्या होगा, ऐसे होगा -2 इंटू 2b इंटू 7c, ये होगा। उसके बाद b स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर, b स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 7c का होल स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर। क्यों, आइडेंटिटी हम क्या स्प्लिट कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से अगर आएंगे स्प्लिट तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो कहोगे दीदी ऊपर तो माइनस दिया है, ऊपर क्या दिया है माइनस। समझ आ रही है बात, इतनी चीज समझे कि नहीं समझे। आगे देखो करना क्या है, ये चीज हम समझ गए ना बेटा। माइनस का साइन कॉमन लेना आता है, अगर हम माइनस के साइन को कॉमन ले ले, क्या कर ले, माइनस के साइन को कॉमन ले ले तो अंदर के साइन ऑब्वियसली चेंज होंगे, ये चीज पता है। अगर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट तो साइन चेंज, अगर साइन कॉमन ले ले तो अंदर के साइन तो चेंज होंगे। देखो 1 2 3, ठीक है, तीनों के पास से मैं क्या ले रही हूँ माइनस, क्या ले रही हूँ, समझो माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा खुशी, 2b का होल स्क्वायर, मतलब समझ लो इसके पास तो माइनस से बाहर आ गया, ठीक है, प्लस माइनस -2 इंटू 2b इंटू 7c, माइनस माइनस प्लस 7c का होल स्क्वायर। अब समझ आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बन गई आइडेंटिटी। समझ आया, आइडेंटिटी किस तरह से बनी, अब लिख दिया फटाफट, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही था, ठीक है। 5a स्क्वायर के साथ तो हम कुछ नहीं कर रहे, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, क्लियर। इनको स्प्लिट करके ये आया, मतलब मेरे पास देखो इक्वेशन दी है इस फॉर्म में, इक्वेशन दी है इस फॉर्म में, तो मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना होता है ना, जो दिया था उसको उल्टे वाले फॉर्म में लिखना होता है। समझ आ रही है बात, जो दिया होता उसके उल्टे वाले फॉर्म में हमको लिखना होता है। देखो इस तरह से दिया, मुझे इसको इस तरह से लिखना है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है लवली, क्या है 2b, देन b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7c, ये माइनस मैंने फॉर्मूले का लगाया है, ठीक है, यहाँ तो प्लस, ये माइनस मैंने कहा लगाया है फॉर्मूले का। इन सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है, क्लियर, ठीक। अब है ना, अब आगे देखो जरा क्या चीज है, इतना कर लिया था है ना, यानी कि हमने क्या करता है इस वाली आइडेंटिटी को इस तरह से स्प्लिट करा, तो इसका रिवर्स क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखो आगे एक चीज, ये वाली आइडेंटिटी पड़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले को हमने पूरा क्या ले लिया a, इस वाले को पूरा क्या ले लिया मैंने b, तो आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दो फटाफट, यूजिंग आइडेंटिटी, समझ आया बेटा, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a मेरे पास 5a है, a मेरे पास क्या है 5a, 5a के साथ प्लस करना है पूरा b वाला, b वाला कितना है 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c हो गया। नेक्स्ट आओ, a कितना है 5a माइनस
फिर बी वाला लिखना है। बी वाला क्या है? 2b माइनस 7c। क्लियर? बेटा जब किसी के बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो 5a है माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आया? क्लियर? यानी कि देखो एक अभी आइडेंटिटी यूज हो क्या, ये अगले स्टेप में फिर से आइडेंटिटी लग गई, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, लग जाएगी आइडेंटिटी। क्लियर? क्या पता है कि क्वेश्चन में 3 आइडेंटिटी सारी लग जाए, जैसे ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या आइडेंटिटी यूज, एक ही क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी यूज हो गई है। क्लियर? जरा आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास है, इस बच्चों को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। हमने एक ले लिया, इसका सेकंड पार्ट जरा देखो, 7p स्क्वायर प्लस 21 q स्क्वायर 21, ये चीज है। क्या लिखोगे इसको? 7p का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का क्यू स्क्वायर। क्यू है ना? हाँ, दोनों की क्या कॉमन आ जाएगा? 7। अंदर बचा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। हो गया? बस फैक्टर नहीं, देखो इसके आगे चाहे तुम कितना भी कर लो सॉल्व नहीं होगा ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आइडेंटिटी है ना, आगे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो भैया जी कुछ आगे हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पे खत्म। एक और जरा इसका एक और पार्ट ले लेते हैं, बताओ जरा 7th लेते हैं हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, इसको भी सेम करना है सर। पहले क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट ओपन से पहले एक काम कर लो नालायको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही होगा। और मेरे पास सेम क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है। सेकंड क्या है? कहाँ बेटा? अरे यार शिट। ठीक है, अच्छा सुनो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इधर देखो पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कौन सा पार्ट है? 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 7, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए तो करवा रही मैं। ठीक है, यानी कि देखो ये आइडेंटिटी मेरी इस तरह से स्प्लिट हुई। अगर ये चीज मेरे पास इस तरह से गिवन है तो इसका रिवर्स मतलब मुझे इस तरह से लिखना होगा, ऑब्वियसली ये लिखना होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, x क्या है यहाँ पे? x है माइनस वाई, वाई का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है? 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या है? 2 का स्क्वायर। दोबारा से आइडेंटिटी लगा दो, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो अगर पावर होती है ना तो ज्यादातर ये पॉसिबल होता है कि क्या लगती है? आइडेंटिटीज लगती है। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, राइट? क्या हो गया? a ये है, b ये है, तो एक बार x माइनस वाई प्लस 2, अगेन x माइनस वाई माइनस 2। क्लियर? हो गया क्वेश्चन कि एक बार a प्लस बी करना था, एक बार a माइनस बी करना था। समझ आ रही है? हो गया ना क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में जरा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब आगे देखो जरा कौन सा क्वेश्चन था 12.2 का हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है हमारे पास। देखो इसको भी क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज यानी कि क्या करो, अगर आइडेंटिटी लग रही है उसको करो, आइडेंटिटी से नहीं हो रहा तो उसको क्या करो, जो कॉमन लेके करते थे उस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो इसमें एल है और यहाँ एल है, इन दोनों से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। क्या ले सकते हैं? एल। अगर मैं इसे एल कॉमन ले लूंगी बच्चे, तो अंदर क्या बचेगा? m+1। अंदर क्या बचेगा? m+1। सेम चीज यहाँ भी, सेम चीज यहाँ भी। अगर मैं किसी से भी 1 कॉमन ले लूं, अगर मैं किसी से भी 1 कॉमन ले लूं तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आप, वही नंबर आएगा। ठीक, यहाँ के ले लिया मैंने, इधर क्या बचा? m+1। ठीक, क्या हो जाएगा ये? m+1 इसके पास भी, m+1 इसके पास भी, तो m+1 क्या आ जाएगा बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? l+1। समझ आया? क्या इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए? इस एक्सप्रेशन की क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए? ये फैक्टर्स। क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया। समझ आया? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम है हमारे पास, फैक्टराइज करना है। इसके जरा क्वेश्चंस लिखते हैं, देखो। अरुण, अरुण बोलो, बोलिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। नलायक, इधर देख। देखो जरा इसको करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बच्चे हमारे पास क्या है? p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81, यही है। फैक्टराइज करना है। अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो लगा दो, कुछ ना कुछ हिसाब किताब करके आपको इसका फैक्टर निकालना है। क्लियर? देखो यहाँ क्या है, p की पावर क्या है 4, तो बच्चे p की पावर अगर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p स्क्वायर का स्क्वायर, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 हो जाएगा। क्लियर? 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, यहां मैं लिख दिया 9 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां लिख दो क्लियरली, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक, क्या हो जाएगा? a हमारे पास क्या है p स्क्वायर प्लस b क्या है 9। समझ आया? नेक्स्ट क्या चीज है? p स्क्वायर माइनस 9 हो गया, फैक्टराइज हमने कर दिया। इसके आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा। क्या है इस एक्सप्रेशन की? क्या है? फैक्टर से। क्या है बच्चे? फैक्टर। जरा एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखो जरा, क्या है हमारे पास? x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x माइनस z। आप लोग देखते रहा करो, क्वेश्चन सही लिख रही हूँ नहीं, ठीक है। ये अब देखो इसको भी कैसे कर सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस जेड का स्क्वायर कर लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं ना, x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ क्या करा? x माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो 2 टू द 4 सेम हो जाएगा, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, सेम ऐसी है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। यही होगा बच्चे। आगे देखो, a मतलब मेरे पास यहाँ क्या है, ऐसे मैं लिख देती हूँ। अच्छा, a मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर और b हमारे पास क्या होगा बेटा? x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होगा? b। समझ आया? अब देखो क्या लिखना है, a प्लस बी। पहले क्या लिखना है? a प्लस बी, यानी हम क्या करेंगे? x स्क्वायर में प्लस कर देंगे x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, और उसके बाद क्या था? a माइनस बी क्या है? a माइनस बी। a क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? देखो एक्स स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां लिख दो पहले, यूजिंग आइडेंटिटी। देखो दोनों जगह सेम फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों जगह क्या है? माइनस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही थी, समझ आ रही है? आगे देखो क्या चीज है यहाँ पे। ठीक, हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, है ना? इतना है ना? ठीक, आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब क्या करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, आइडेंटिटी केवल किस पे अप्लाई हो रही है? इन पे। किस पे अप्लाई हो रही? केवल इस पे, है ना? पावर क्या है? स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी आएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, यही आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला देखो एक्स स्क्वायर, अभी यार समझो यहाँ पे क्या है, कहां प्लस आएगा बेटा? देखो अभी इसका क्या होगा, देखो मान लो जो भी इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू सेम इस तरह से आएगी, इसकी जो भी वैल्यूज आएगी उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, क्योंकि उस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है? माइनस का साइन। ठीक है, उसको भी करेंगे देखना। तो इसको पहले ओपन कर लो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। क्लियर? ये आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितनी बार है बच्चे? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। ये हो जाएगा 2x
स्क्वायर, फिर क्या है जेड स्क्वायर, फिर क्या है -2xz, क्या है -2xz। ठीक है, इधर देखो क्या है एक्स स्क्वायर, सारी चीज करते हैं -x² -z² प्लस 2xz। क्लियर, ये ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ ठीक। अब देखो एक काम कर लेते हैं, ये इसको ऐसे यहाँ पे इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, 2xz वाले को 2x वाले को एक साथ लिख दिया। यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यहाँ क्या बचा -z² प्लस 2xz, ये होगा। अब देखो जरा इसको देखो कैसे करेंगे, इतना कर लिया। अब देखो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, 2x² -2xz प्लस z²। ठीक है, इसमें से बेटा क्या कॉमन है, z दिख रहा है। अगर मैं z इसमें से एक बाहर ले लूं, अंदर बचेगा -z प्लस 2xz। ऐसे आ रहा है। तो देखो इस चीज को क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। देखो ऐसे करा, यहां लिख दिया मैंने 2xz - z, आगे पीछे कर दिया इनको। क्लियर, और इस वाले को उठा के इधर लिख दिया 2x² -2xz प्लस z²। समझ आ रही है, इतना हमारा हो गया। ठीक है, इसको जरा एक और पार्ट लेते बेटा, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, a⁴ -2a² b² प्लस b⁴। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट वाले को ऐसे लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर -2ab, क्या होता है 2ab। तो देखो a यानी कि मेरे पास ये है, b ये है, ये क्या हो जाएगा b² का स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a² -2ab प्लस b²। क्लियर, सेम हो जाएगा। यानी कि अभी ये चीज इस फॉर्म में, अब मुझको इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, a मेरे पास बेटा यहाँ कितना है a², b कितना है b² का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी a² मतलब क्या लिखना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज करनी, अंदर क्या है देखो। ठीक है, अब तुम कहोगे दीदी जैसे इसको आगे स्प्लिट करे तो, अगर मैं a² का मतलब इस चीज को दोबारा खोल दूंगी तो यही चीज तो आ जाएगी वैल्यू दोबारा, क्या आ जाएगी, ये वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो या तो देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं, अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, सॉरी अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b², क्या लग जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, तो देखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b², क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। अंदर वाले देखो नंबर a² और b², ओपन करेंगे क्या आएगा a प्लस बी आएगा, एक बार क्या आएगा a माइनस बी। यानी कि अभी मैंने बस अंदर वाला इतना सॉल्व करा है, इसके बाद क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब हम इसको क्या दो बार लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी है मेरे पास, क्या है a प्लस बी, अगर ये स्क्वायर लिखा तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना इसको a प्लस बी और एक बार a प्लस बी, ऐसे कर सकते हैं ना। सिमिलरली इस वाले के पास क्या है, दो पावर है, स्क्वायर लगा है तो इसको क्या कर सकते हैं, दो बार हम खोल के लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार हो गया। दूसरी बार क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आया, यही आपके बुक में आंसर पीछे। ठीक है, क्लियर हुआ ना क्वेश्चन। देखो जैसे एक ही क्वेश्चन में कई बार 2 3 4 आइडेंटिटी लग जाएगी, मतलब 2 से 3 आइडेंटिटी आपकी लगी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो हमारे पास क्या है, सेम करना है, फैक्टराइज करना है। जरा इसका लेते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, वी हैव p² प्लस 6p प्लस 8। ठीक है बेटा, 6p² प्लस 6p प्लस 8 ले लिया हमने, सॉरी p² है ये। ठीक, p² यानी कि देखो इसको ऐसे लिख सकते p का स्क्वायर, यानी कि मुझे इसमें आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो पहला टर्म है वो क्या है
ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है चाहे जैसे करें, आइडेंटिटी तो लगनी है। क्लियर? ये वाला मान लो मेरा टर्म होगा 2ab, ये वाला टर्म क्या होगा 2ab, जो कि मुझे अभी नहीं पता तो मैं नहीं लिख रही, ठीक है। देखो, सॉरी बेटा, देखो इसको क्या करना होता है 2ab, ठीक। नहीं पता मेरे पास b क्या है, 8 किसी का स्क्वायर होता है, 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, फिर बताओ, 8 तो किसी का स्क्वायर, देखो अगर हम क्या ले 2√2 ले, क्या ले 2√2 का स्क्वायर, तो क्या होगा वैल्यू 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, क्या होगा, लेकिन क्या है 2√2 लेंगे नहीं। देखो यहाँ पे फिर आइडेंटिटी मत लगाओ, यहाँ पे क्या करो आइडेंटिटी मत लगाओ। कैसे करते थे, ए एंड बी सच दैट ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो बीच वाला टर्म आए, और प्लस करें तो सॉरी प्लस करें तो बीच वाला टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला टर्म आए। तो ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनको प्लस करके बीच वाला है और मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला है, तो क्या है 4 + 2, यानी कि 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और 4 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, जो कि लास्ट टर्म है, ठीक है। देखो क्या है t² 4p + 2p, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? देखो हमको फैक्टराइज करने से मतलब है, क्लियर। अब चाहे उसमें आइडेंटिटी लगा दो, चाहे उसमें आइडेंटिटी लग के उसका फैक्टर्स है, चाहे उसमें क्या बीच वाले टर्म को ऐसे इस तरह से स्प्लिट करके फैक्टर्स है, फैक्टर्स हमको लाने हैं, बस फैक्टराइज करना है, चाहे मेथड कोई भी लगे, समझ आ रही है। इसमें अब क्या बारी होती है कॉमन लेने की, इसमें हमने ले लिया p कॉमन, क्या बचा अंदर p + 4, क्या बचा p + 4, यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने बेटा 2, क्या लिया 2, अंदर क्या बचा p + 4, अब इधर भी p + 4, इधर भी p + 4, p + 4 क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचा p + 2, हो गया फैक्टराइज। समझ आ रही है। समटाइम्स आइडेंटिटी ना लगे तो इस तरह से भी स्प्लिट करके आप लोग देख लेना। क्लियर? एक और आ जाओ जरा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। q², ठीक है, q² - 10q और +21। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे 7 और 3, क्या ले लो 7 और 3, -7 -3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा -10, और -7 -3 को करोगे तो 7 3 = 21। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे ना आप लोग। थर्ड पार्ट देखे जरा, थर्ड पार्ट बताओ किस तरह से स्प्लिट होगा। देखो थर्ड पार्ट, देखो इसका थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास p² + 6p - 16, ठीक है। देखो अभी तक तुम लोगों को बताया था ना कि जैसे सुनना, बात सुनना ध्यान से, क्या चीज तक बताई थी, फैक्टराइज करना हो तो चाहे हम आइडेंटिटी का यूज करें, चाहे हम क्या करें मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर दे, ठीक। जब बच्चे मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो ये नंबर आपस में प्लस हो, हर बार क्या हो ये नंबर आपस में प्लस हो, क्या पता है बीच वाली वैल्यू उन दोनों नंबर को माइनस करके आ जाए, जस्ट लाइक कैसे, देखो p², अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जिनको अगर मैं प्लस करूं तो 6 आए, लेकिन ऐसा नहीं, उनको प्लस करने पे 16 भी आए। अरे 3 और 3 है, क्या है 3 और 3 ऐड करके 6 आएगा, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, नहीं 9 आएगा, वो चीज रॉन्ग है। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि प्लस वाला पेयर ना बने, तो उन दोनों नंबर्स को आपको समटाइम्स माइनस करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ क्या ले लेंगे 10 और 2, क्या ले लेंगे बेटा 10 और 2, यहाँ ले लेंगे देखो 10p - सॉरी 4 सॉरी 8p 8 और 2 लेंगे, सॉरी 8p और 2p लेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 8 2 से क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 8p - 2p, 8 में से 2 गया 6 आएगा प्लस का, और 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा माइनस का। क्लियर? क्या कॉमन p कॉमन, p + 8, इधर क्या कॉमन 2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा p - +8 बचा, क्या आएगा देखो इधर भी p + 8, इधर भी p + 8, p + 8 क्या आ गया बच्चे कॉमन, यहाँ क्या बचा p - 2, क्या बचा p - 2, समझ आया। तो समटाइम्स प्लस वाला ना लग के माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है,
ठीक है, बात वही है, बस हमको यहाँ बीच वाली वैल्यू लाने से मतलब होती है, चाहे हम प्लस करके लाए चाहे माइनस करके लाए। इतना समझ आया? आपकी एक्सरसाइज 12.2 यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इसको उतार लो तब तक सब लोग।